तो दोस्तों आई एम रेसिडेंट और डिवाइन ड्रैगन के एपिसोड को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हैं और पसंद करेंगे। और इसके पिछले जितने भी वीडियो थे मैंने उन सभी वीडियो को एक वीडियो मिलाकर आपके लिए डाल दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको वो वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो इस वीडियो के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को सामने बहुत सारे लोग आ गए होते हैं जो कि हंसते हुए बोल रहे थे कि तुम लू हाउ, तुम तो बहुत ज़्यादा पागल हो गया, तुम नहीं जानते हो कि जो हमारे लीडर है तुमको मारना चाहते हैं, तुम हमारे सेट के बाहर आ गए। ये सुनने के बाद तो जो हमारा एमसी होता है अपने मन ही मन में सोचता है कि ये लोग वही है जिन्होंने मुझे ट्रबल में फँसाया था, मैं भी इन सभी को मारना चाहता हूँ। तब उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम के बारे में बताया जाता है, इसका नाम लुलुंग है और ये क्यूआई कंडेंसेशन के पीक पर पहुंच चुका है और वो बोलता है कि अभी तुम सिर्फ क्यूआई कंडेंसेशन के सेकेंड स्टेज पर हो, तुम साले कचड़े। तुमने ब्लू जावलिन को मार दिया था ना, मैं देखो आज उसका बदला तुमसे लेने वाला हूँ। इतना करने के बाद उस पर अटैक करने वाला होता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि जो मेरे मेन क्लैन है उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे किसी ट्रू क्यूआई रिल्म के एक्सपर्ट को मेन क्लैन के अंदर लाना है, लेकिन आज मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगा। इतना करने के बाद बॉस बोलता है कि बच्चे तुमने आज मुझसे पंगा लिया। इतने करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है ओह हो तो तुम हो, इस समय तुम आके मुझ पर अटैक करने वाले हो। इतना करने के बाद हमारे एमसी भी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे इतने जल्दी से मार पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इतना करने के बाद हमारा एमसी उस पर अटैक करने वाला होता है। ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा तेज है। तभी हमारा एमसी आको उस पर अटैक करता है। ये कर वो डर जाता है, बोलता है नहीं 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 रुको, और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज है, मैं इससे नहीं बच पाता हूँ। दिखाया जाता है वहाँ पर और भी जितने सारे लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। अब बोल रहे थे कि ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो गांग की का डोमेन है, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर क्या हो रहा है। तभी उस लड़के को बहुत सारे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और तभी वो पीछे घूम कर देखता है तो हमारे एमजी ने उसके जितने भी बंदे होते हैं सभी को मार दिया होता है और वो जो लड़का होता है उसको भी अपने हाथों में पकड़ रखा होता है और उसको मारने वाला होता है। ये देखने के बाद तो उसके पीछे लड़का बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इसने इतना ट्रू क्वेरियन का एक्सपर्ट को कैसे मार दिया, आखिर ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी वो बोलता है कि ये जो डोमिन गैंग क्यों भाई है, मैं नहीं जानता था कि ये जो लड़का ऑलरेडी सेंट मार्सलिन में पहुंच चुका है। मैं इससे नहीं जी सकता हूँ, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तभी जो हमारा एमसी होता है उसके पीछे आ जाता है, बोलता है कि हाँ तुम लूजोलिन का मुझसे बदला नहीं चाहते हो क्या, तुम इस मैटर को इसी तरह से जाने दोगे। और तभी दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है उसको बहुत घूर कर देखने लगता है। ये देखने के बाद तो वो जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमको लू मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोलता है कि हाँ ये जो आइडिया है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तभी दिखाया जाता है इस बुढ़े को जो कि जिसने हमारे एमसी पर अटैक किया होता है, वो बोलता है कि है देखो मैंने आज तो मजे किया है, हमारी लू फैमिली है वही जो हमारी लू फैमिली का मेन क्लैन है उसमें मर्ज होने वाली है। और ये बुढ़ा होता है मजे करके उड़ गया होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि मेरे जो पिजन है उसने मुझे बताया था कि मुझे लू हाउ मिल चुका है, लेकिन वो जो पिजन है ऑलरेडी मारा गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया, पिजन इतना जल्दी कैसे मारा जा चुका है। तो दिखाया जाता है उस बूढ़े के जितने भी दरवाजे तो टूट जाता है, उसके अंदर आकर बंदा गिरता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जो लड़की सही होती है वो डर जा के चिल्लाने लगती है। यह देखकर तो वो बुढ़ा भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और बोलता है कि ये तो लू गांग है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पर क्या रहा है। हमको लू हाउ को कैप्चर करके मेन क्लैन के अंदर ले जाना था। तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि क्लैन लीडर लू मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप ठीक होंगे। तभी जो हमारा एमसी होता है वहाँ पर आ जाता है और हमारा एमसी उसको ग्रीट करते हुए बोलता है कि ये जो आपका जूनियर लू हाउ है आपको ग्रीट कर रहा है। ये देखने के बाद तो बुढ़ा घबराते हुए लू 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 ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमको तो अभी तक मर जाना चाहिए था। तभी जो हमारा एमसी बोलता है क्या तुम सोच रहे हो कि मैं मारा जाऊँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो आप इतने ज़्यादा बूढ़े हैं और आप नहीं मरे हो तो सोच रहे हो कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन नहीं 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 पहले आप मरो उसके बाद तो मैं मरूंगा। ये सुनने के बाद तो बुढ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम अभी सिट्रू क्वेरियन का एक्सपर्ट हो और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ से जिंदा चले जाओगे, तुम नहीं जानते हो कि हमारे मेन फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले ओह कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो बुढ़ा चिल्लाते हुए गार्ड यहाँ पर कौन गार्ड है, जल्दी से आओ इस आदमी को लेकर जाओ। लेकिन वो बाहर जैसे ही देखता है दिखाई देता है कि उसके जितने भी सारे गार्ड होते हैं सभी मार गए होते हैं। ये देखने के बाद तो बुझा डरते ही बोले कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तभी हमारा जो एमसी होता है उसके सामने आ जाता है। ये देखने के बाद तो बूढ़ा बोले कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी जो हमारा एमसी होता है अपने पावर को वहाँ पे रिलीज करने लगता है और वहाँ पे गैंग की वाई का जो भी बैरियर होता है उसको बना देता है। ये देखने के बाद तो बूढ़ा घबरा जाता है, बोलता है कि ये तो सेंट मार्सलिन का पावर है, आखिर तुम सेंट मार्सलिन पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। क्या करने के बाद वो बूढ़ा बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है अपने कप को उस टेबल के ऊपर रख देता है
और बोलता है कि हो चीफ, तुमने तो मुझे ट्रबल पहुंचाया था, तुमने मेरे मारने की कोशिश की थी और मेरे अगेंस्ट में इतना ज़्यादा तुम ग्रज क्यों रख रहे थे? मैंने तो तुम्हारे कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। ये देखने के बाद तो बूढ़ा बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो इसमें मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो गैंकू भाई का डोमेन है, मैं इसमें कैसे मूव करूँगा? तभी जो हमारे एमसी तो इसके पास आते हैं, बोलता है कि लो ध्यान लो, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे सामने ऐसा ऐसे ही एक्ट कर सकते हो मेरे अगेंस्ट में? तुमने इतने सभी चीज़ें किया और तुम सोच रहे थे कि ये सभी चीज़ें ऐसे ही खत्म हो जाएगी? ये सुनने के बाद तो बूढ़ा घबराते हुए बोलते कि तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं ऑलरेडी जो मेन फैमिली है उसके अंदर मर्ज हो चुका हूँ, मेरी मेन फैमिली के साथ मर्ज हो चुका हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, वरना वो लोग तुम्हें नहीं जान देंगे। ये सुनने के बाद तो हमारे हमसे बोलता हो कि तुम मेन फैमिली के साथ मर्ज हो चुके हो, लेकिन चिंता मत कर, मेरा उनका साथ भी कुछ अकाउंट है जिसे सेटल करना है, तुम उनको सेटल करने के बाद मैं उनके पास ही जाऊंगा। ये सुनने के बाद तो बूढ़ा बोला क्या तुम आखिर करने क्या चाहते हो? तभी जो हमारा एमसी होता है उसके सामने दारू को गिराने लगता है, बोलता है कि देखो अभी यहाँ पे कोई भी दारू नहीं है, इसलिए मुझको चाय चाहिए। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस दारू को वहीं पे फेंक देता है और उस बुढ़े को सर को पकड़ कर दबाने लगता है। ये देखने के बाद तो बूढ़ा बोल खड़ा होता है, बोलता है नहीं 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 नहीं। तभी जो हमारा एमसी होता है अपने स्वord को निकालता है और उस बुढ़े को गर्दन को काट देता है और उसके गर्दन को उस स्वord से बांध दिया होता है। अब बोलता है कि देखो अभी यहाँ पे कोई भी लू फैमिली तियान की सिटी के अंदर नहीं रहेगी, अब यहाँ से लू फैमिली ये काम खत्म है। तभी हमको 3 दिनों बाद का सीन को दिखाया जाता है जो कि 6 सेक्टर सिटी का सीन होता है, जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वहाँ पर आगे होता है, वहाँ पर मैप को देखते हुए बोलता है कि ये तो 6 सेक्टर सिटी है और उस मैप को देखते हुए बोलता है कि देखो यार मैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल से आया हूँ, मैंने ऑलरेडी सिल्वर सी डिजर्ट को पास कर दिया है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज़ देने लगता है, बोलता है कि भागो 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 भागो। ये देखने के बाद तो हमारा हमसे बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर ये सभी लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तभी वो जो लड़का होता है बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ मैंने तुमसे बोलता था कि मुझे माफ़ कर दो। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, बोलता है कि जाओ इसको मार दो। ये सुनने के बाद उसके कुछ साथी होते हैं, जो लड़का भाग रहा था उसको पकड़ के उसको मारने लगते हैं। अब बोलता है कि ये तो जुआनजिंग सेट का ट्रेस है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे बाइसन सेट से पंगा ले रहा था, आज इसकी जान से अपना धो देगा। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी उस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं, बोले कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये देखो ये तो जुआनजी सेट के लोग हैं और यहाँ पर ये लड़के के साथ क्या कर रहे हैं? क्या ये जो लोग हैं ये इन सभी को मारने वाले हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तभी दिखाया जाता है, तभी वो जो लड़का होता है बोलता है कि मैंने इस चीज़ को बेट में जीता है, मैंने हायर बेटिंग लगाया कि इस चीज़ को जीती थी, क्या तुम मुझे इसे चुराना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो लड़का बोला, तुम साले जुआनिन सेट के लोग, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हो, तुम हमारे बेंसन सेट से पंगा ले रहे हो? क्या तुमने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें चैलेंज दूंगा, अगर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा? इतना करने के बाद वो लड़के को बहुत ज़्यादा बारह बुला बनने लगता है। तभी जो हमारा एमसी होता है उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है। ये देखने के बाद तो वो जो लड़का होता है पीछे घूमते हुए बोलता है कि आखिर तू है कौन बचे जो इसको बचाना चाहता है? तभी जो हमारा एमसी होता है उसके मुंह पे गुस्सा मारकर उसको दूर फेंक देता है। जी कारण वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग चुप हो गए होते। तभी वो जो लड़का होता है बोलता है कि तुम लिटिल ब्रेड, तुम कहाँ से आए हो और तुम हम दोनों के बीच के अफेयर के बारे में क्यों कर रहे हो? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है, देखो भाई, तुम मेरे जुआनजी सेट के डिसाइबल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम हमारे जुआनजी सेट को इतना नीचा समझ रहे हो कि तुम उसके साथ कुछ भी कर लोगे? ये देखने के बाद तो लड़का बोला कि ओ हो, मैंने सोचा कि तुम ये 4 मेजर सेक्टों में से एक हो गए, इसलिए मैं तुमसे डर रहा था, लेकिन तुम तो शायद तुम भी एक ट्रैश हो, तुम भी जुआनजी सेट से हो। मुझे हंसी आ रही है ये देखने के बाद कि जुआनजी सेट इतना नीचे चला गया और उसके डिसाइबल के अंदर अभी भी इतनी ज़्यादा तड़प है, मैं तो तुम सभी को आज खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो अपने साथियों से बोला कि तुम सारे लोग यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, जाओ इस लड़के को मार दो, जिस लड़के को छोड़ना नहीं है। तभी जो हमारा एनसी होता है अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। तभी वो जो लड़का होता है बोलता है कि भाई भाई देखना, तुम ध्यान से देखना। तभी जो हमारे एनसी की एनर्जी को देखते हुए आप एक लड़का होता है जो इसके पसीने छोड़ के होता है, बोलते हैं कि ये तो डोमेन है, ये तो क्यों भाई है, क्या ये लड़का सेंट मार्शलिन पर है? और घबराते बोले क्या ये सेंट मार्शलिन पर कब पहुंचा है, वो भी जुआनजी सेट के अंदर, ये कैसे हो सकता है? तभी जो हमारा एमसी होता है उन सभी के पास जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है, आज मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। इतना करने के बाद वो उस लड़के को जगह पकड़ लेता है और बोल रहा है कि तुमने मेरे सेट को डिसल्व अटैक किया था ना, अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का भी घबराते हुए बोला कि आखिर तुम मेरे साथ करने क्या चाहते हो? ये सुनकर हमारा एमसी बोले कि मैं तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि जो मेरा जुआनजिंग सेट है तुम इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इतना करने के बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। तभी जो हमारा एमसी होता है उस लड़के के पास जाने लगता है, बोलता है तुम लोग बताओ
क्या तुम सभी लोग भी इसी को अभी तक ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो? ये सुनकर लड़का डरते हुए बोला कि तुम नहीं जानते हो जुआन जी सेक्टर वाले, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जो हमारे सीनियर ब्रदर है वहीं पर है, हम तुम्हें मार देंगे, तुम हमारे बाइसेंस से पंगा नहीं ले सकते हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हो क्या तुम ये ऐसे ही करोगे? तभी बोला कि मैं अपने सीनियर ब्रदर से तुम्हारे बदला लिवाऊंगा। तभी उन सभी लोग इतने बल को वहाँ से चल जाते हैं। तभी जो हमारा एमसी होता है वो जो उसका सेट का लड़का होता है उसके पास आता है। ये देखने के बाद वो लड़का भी हमारे एमसी को शुक्रिया अदा बोलते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग एक ही सेट के मेंबर हैं इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लड़का होता है हमारे एमसी से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि अब मुझे लगता है कि आप सेंट मार्शल में पहुंच चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आप इतने यंग में पहुंच चुके हैं ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना होगा क्योंकि यहाँ पर 6 सेक्ट आने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना ही होगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोला लेकिन ऐसा क्यों? ये सुनकर बोलता है कि जो 6 सेक्ट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसेबल और वो जो डिसेबल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोले ओह क्या ऐसा है? तभी वो लड़का दोबारा से बोलता है कि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट भरे हुए हैं और ये सभी जगह फैले हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी यहाँ पर जो प्रोफाइल है उसको लो रखनी है, वरना हम लोग बहुत बड़े ट्रेबल में पड़ सकते हैं। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। ये सुनकर बोल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी अपने प्रोफाइल को लो रखना है। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा है कि ठीक है मैं रखूँगा। तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोलता है कि ओ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो रैली का ट्रेजर उसको पाने के लिए बहुत सारे डिसेबल आ चुके हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है आगे जाने लगता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है कि चलो यार यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं ताकि ये जो सिल्वर सी डिजर्ट है उसमें जाने में मेरी मदद करो और मैं कुछ चीज़ों को प्रिपेयर कर सकूँ। और कोई बोलता है कि ब्रदर क्या आप यहाँ पर रुकेंगे? ये सुनकर हमारा वंशी पीछे घूमता है, दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि बोल रहा है कि मेरा नाम डूगू जैन है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैम से बोला कि नोट है मेरे पास समय नहीं है। यह सुनकर लड़का हंसते हुए बोलता कि हे ब्रदर क्या अभी यार ऐसे मत बोलो ना। यह सुनकर मन से बोला देखो यार मुझसे यार चिपको मत। तभी वो लड़का होता है अगर मन से कंधे पर हाथ रख लेता बोला कि देखो यार मैंने तुमको देखा कि तुम वो जो बैंक से इंस्टेट का जो लड़का था उसको कितनी ज़्यादा अच्छी सा लेसन सिखा रहे थे, इसलिए जो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुमसे एक अपॉर्चुनिटी लेकर तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूँ, क्या तुम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो? तभी हमारा एमसी उससे अपने कंधे से हाथ उठा कर आगे जाते हुए बोला कि नहीं यार मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए तुम चल जाओ, तुम एक टेम्पल का असैसिन हो इसलिए यहाँ से मुझसे दोस्ती भी मत करो। ये सुनकर लड़का बोलता कि है यार तुम मेरी बात तो सुनो। तभी जो हमारा एमसी होता है उसको दिखाई देती है जो उसकी दोस्त जिसको इस हमारे एमसी ने बचाया था और वो एक प्रिजन में होती है और अमन से बोला कि ये पर्सन ये तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। तो तभी हम बोले कि ये तो लिटिल विच है, नहीं ये कैसा हो सकता है, ये आखिर ये इतनी ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गई, मुझे जाकर इसको बचाना हो। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उस गैरेज के पास जाने लगता है। ये देखने के बाद वो जो लड़का होता है हमारे एमसी का हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है कि दोस्त तुम इतने ज़्यादा इम्पल्सिव होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हमारे एमसी देखो यार तुम क्या कह रहे हो, मुझे ऐसे जाने दो। ये सुनकर बोलता है कि वो लड़की के साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, देखो वो जो लड़की है उसके लिटिल विच कहा जाता है और वो हेवनली पॉइजन सेक्स है, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम उसको बचाने के लिए मत जाओ। ये सुनकर मनसी बोले लेकिन क्यों? तभी वो लड़का बोलता है कि तुम आगे जो लड़के को देख रहे हो ना वो सभी लोग बेंसन सेक्स है और वहाँ का टॉप डिसेबल है, इसलिए हमें वहाँ पर नहीं जान सके। और वो जो लड़का है उसको बोला जाता है गैंग लांग और वो जो लड़की है उसे बोला जाता है लुइंग, वो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तुमको वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो बाइसन सेक्ट है और हेवनली पॉइजन सेक्ट इन सभी के बीच में एक सीक्रेट कनेक्शन, अगर तुम ऐसे ही पब्लिकली उन सभी पर अटैक करोगे तो तुम ये जो हेवनली पॉइजन सेक्ट है उसको प्रोवोक कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यह सुनकर लेकिन हमारा एमसी नहीं रुकता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखने के बाद तो बोलता है कि देखो यार ये इतने ज़्यादा रास्कली बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में बच सकते हैं, हमें एक प्लान के साथ जाना होगा। ये सुनकर हमारा एमसी भी वहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो लड़का हमारे एमसी को रोक लेता है, बोलता है कि देखो यार तुम ऐसे रस मत करो और बोलता है कि देखो यार तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर लड़का बोलता है देखो तुम मुझसे बचाना चाहते हो ना तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें ज़्यादा ट्रबल मचाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हमारा एमसी बोलते हो आइडिया है लेकिन बताओ तुम करने क्या चाहते हो? यह सुनकर हमारा एमसी बोलता ठीक है उन सभी को जान दो और इस मैटर का डिस्कस हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, कहीं जाकर दूसरी जगह पे इस मैटर का डिस्कस करते हैं। इतना करने बाद रात को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी एक बंदा आकर वो जो रूम होता है उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद वहाँ पे एक लड़का होता है उसको रोक देता है, बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। ये सुनकर लड़का बोलता है आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सुनकर बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि हमारे बीच क्या प्रॉमिस हुई थी? तुम्हें पहले उस चीज़ को मेरे हवाले करना होगा, वो जो रेलिक ट्रेजर है उसको मेरे हवाले करो, उसके बाद ही तुम उसको ले सकते हो। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा बोला कि तुम साले लोग इतना करने
करने के बाद वो बूढ़ा उन सभी को कुछ देता है, वहाँ से चल जाता है। ये देखने के बाद तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, अब लगता है कि हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। तभी जो लड़की होती है पीछे से बोले कि जो हमारी पॉइजन सेक्ट है वो सच में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेबल है, कि वो सच में सोच रहे थे कि वो हमसे ऐसे ही कुछ भी करवा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो लोग बोले, जूनियर सिस्टर तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस इनसे बेनिफिट मिल रहा है ना, हमें बस सिर्फ बेनिफिट पर ही ध्यान देना चाहिए। तभी दिखाया जाता है एमएमसी को जो कि वहीं पे आ गया होता है और देखते हुए बोलते हैं कि हो ये लोग तो यहाँ पर है। तभी वो जो लगा होता है वो लड़की से बोलता है कि जूनियर सिस्टर आपको ज़्यादा एस्कॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आज रात को यहीं पर रुकने वाले हैं, इसलिए तुम जाकर वहाँ पर आराम कर लो। तभी वो लोग अंदर आते हैं और अंदर आकर देखते हैं तो ये जो हमारे एमसी से लड़का दोस्ती करने वाला होता है यहीं पे आ गया होता है। बोलते कि फाइनली तुम सभी लोग आ गए, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से मैं इंतजार करने वाला था। ये देखने के बाद वो सभी लोग उसको थप्पड़ मारते हुए बोले कि तुम साले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारे जो जूनियर सिस्टर है लूई उसको क्लियरली तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन तब भी तुम उससे प्यार करते हो और वहाँ पर तुम ट्रबल मचाने के लिए आ गए हो। यह सुनने के बाद ये बोल रहे कि देखो तुम्हें ज़्यादा उठने की जरूरत नहीं है, ये एक पर्सनल मैटर है इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। चलो यार बैठ कर बातें करते हैं, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की बोले क्या इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हें सिल्वर सी डिजर्ट का ट्रेजर के बारे में कुछ पता है। ये सुनने के बाद तो बोला कि हाँ पता है। तभी सीन शिफ्ट को देखा जाए तो उसी दरवाजे को जहाँ पर वो जो लिटिल विच होती है उसका फेंका गया होता है। तभी वो जो लिटिल विच होती है अपनी आंखें खोलती है, बोलती है कि कौन है वहाँ पर। तभी जो हमारा एमसी होता है वहाँ पर आ जाता है, बोलते है कि लिटिल विच के तू ठीक हो, मैं डर है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तभी लिटिल जो विच होती है अपनी आंखें खोलती है, बोलती है कि लू हाउ, और इतना कहकर हमारा एमसी को गले लगा लेती है, बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा से देख नहीं पाऊंगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। तभी उन सभी के पीछे से आवाज आ देती है कि कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनकर हमारा एमसी बोला कि आखिर पीछे कौन। तभी दिखाया जाता है उसी बूढ़े को जिसका नाम है क्वीन डूजी, और ये 5th स्टेज ऑफ होली रिल पर है। और बोल दे कि क्या तुम सोच रहे हो तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जान दूंगी। इतना करने के बाद वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसको देखते हुए हमारे एमसी बोला कि ये तो अभी सिर्फ 5th स्टेज ऑफ मार्शल रिल पर है, कि ये सोचा कि ये मुझे रुक पाएगा। लेकिन जो हमारे एमसी होता है बोला कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्योंकि मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से मैं इस बुढ़े को हरा सकती हूँ। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उस बुढ़े पे अटैक करता है, जिस कारण जो बुढ़ा होता है पीछे खिसकते हुए चला जाता है। और अपने मन ही मन बोल दे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो बच्चा है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी और ये बच्चा भी एक एक्सपर्ट होगा। अब बोल रहा है कि है बच्चे तुमने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है कि तुमने डायरेक्टली एक पॉइजन सेट के मेंबर को टच करने की कोशिश की है। अब देखो तुम्हारे जो बॉडी है उसके अंदर भी पॉइजन चला गया होगा। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी अपने हाथों को देखने लगता है और देखता है कि उसके हाथों के अंदर ब्लड पॉइजन जा रहा होता है, और अपनी मन ही में घबराते हुए बोलता है कि ये तो पॉइजन है जो मेरे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। क्या मैं मर नहीं सकता हूँ, ये जो हमारी पॉइजन है मैं इसको इंडोरेंस कर लूँगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है और अपने हाथों से एनर्जी निकालने लगता है, वो जो पॉइजन होता है अपने हाथों में पकड़ लेता है। ये देखने के बाद बूढ़ा भी घबरा जाता है, बोलता है क्या ये कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी जो पॉइजन है अपने लंग्स के अंदर से मर्ज कर लिया था, लेकिन ये बच्चा को मर जाना चाहिए था, लेकिन इसने अपने लंग के अंदर से ये पौधे को कैसे बाहर निकाल लिया। तभी हमारे एमसी बोले क्या तुम सरप्राइज हो रहे हो कि मैंने आज ऐसा किया। और तभी दिखाया जाता है जो हमारे एमसी होता है उस पॉइजन को बाहर निकाल कर पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण उस पॉइजन का वहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो गया होता है। तभी जो एमसी होता है उस धुएं से बाहर निकलते हुए बोलता है कि लेकिन तुम एक अच्छे लड़के से नहीं मिले हो, तुम ऐसे लड़के से मिलो जिसके अंदर पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उस बूढ़े को जाकर मुंडी को ही पकड़ लेता है, और जो हमारा एमसी होता है उस बूढ़े को मुंडी पकड़ने के बाद ऊपर उठाकर फेंक देता है, और वो जो बूढ़ा होता है धड़ाम से जमीन पर गिरता है, जिससे कारण बूढ़े की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और ये बूढ़ा जो होता है खुद से चिल्लाते हुए तुम बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना करने के बाद अपने बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉइजन को रिलीज करने लगता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी पर अटैक करने के लिए चला जाता है और दिखाया जाता है वो जो लिटिल विच होती है वो भी जमीन पर गिर जाती है। ये देखने के बाद जो हमारा एमसी होता है जाकर उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि हे अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो जो बूढ़ा होता है वो हमें एमसी बोले कि तुम लिटिल ब्रेथ मैं 50 स्टेज ऑफ होली मार शरीर पर हूँ और तुम सोच रहे थे कि तुम मुझे मार सके, तुम मुझ पे ऐसे फोर्स से अटैक कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जो हमें एमसी होता है आकर उसके एक लात मारता है, उसको दूर फेंकते हुए बोले कि देखो यार तुम बहुत ज्यादा नॉनसेंस बातें करो, इतने ज्यादा तुम्हें नॉनसेंस बातें करने की कोई जरूरत नहीं। तभी जो हम एमसी होता है बोलता है कि देखो मैंने फर्स्ट स्टेज पर होते हुए भी 5th लेन का होली स्टेज के मार्शल लेन के एक्सपर्ट को भी हरा दिया, तो सोचो मैं कितना ज्यादा पावरफुल। इतना करने के बाद जो हम एमसी होता है अपने मन ही मन है बोलता है कि ठीक है यहाँ पे मुझे टाइम मिल चुका है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतने करने के बाद जो हमारा एमसी होता है वहाँ पर जो लिटिल विच होती है उसका लेकर चला जाता है। तभी हमको सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है किसी
को जो चिल्लाते हुए बोलता है इनफ। और दिखाया जाता है इन्हीं दोनों भाई बहन को, जहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पर नॉनसेंस बातें कर रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो कि हम लोग कोई छोटे बच्चे हैं जैसे तुम हमसे अपनी ट्रिक में फंसा सकते हो? आज तो हम दोबारा तुम्हारी जो ट्रिक है उसके अंदर नहीं आने वाले। आज मैं तुम्हारी जान को ले लूँगी। ये सुनने के बाद ये लड़का बोला कि ठीक है, तुम मुझसे जान ले सकते हो, लेकिन मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी उन सभी को अचानक से रिगाने लगता है, बोलता है कि देखो मैं तुम सभी को चिढ़ा दिया और मैं तुम सभी के साथ नॉनसेंस बातें कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना करने के बाद वो सब भागने लगते हैं। ये देखने के बाद तो दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोले कि ये देखो ये फिर से यहाँ पर दोबारा से ट्रबल मचाने के लिए आ गया, क्या ये मरना चाहता है? इतना करने के बाद वो लड़के पर अटैक करते हैं, लेकिन वो जो लड़का था एक फॉर्मेशन बनाकर उन सभी का अटैक को रोक लेता है और अपने एट शिफ्ट का कोई ट्रेजर का यूज़ करता है, जिसका वो वहाँ से बहुत जल्दी से निकल जाता है। ये देखने के बाद ये सभी लोग भी इधर-उधर देखने लगते हैं। तभी जो लड़का था इसे कुछ समझ में आता है, बोला कि नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी ट्रैप में गिर चुके हैं, हमें जाकर वो जो लिटिल बिच को देखना होगा। इतना करने के बाद वो सभी लोग उधर ही जाने लगते हैं। तभी ये जो लड़का था हमारे एमसी के पास आ जाता है, बोलता है बताओ हुआ क्या है? वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सभी चीज़ें सेटल हो गई? ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोला कि हाँ, वहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट था मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से कर लिया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो वो लड़का बोलता है हाँ यार, ये कितने ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है। तभी सीन शिफ्ट होकर में इस बूढ़े को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि वो लिटिल ब्रेड वो यहाँ से उस लड़की को लेकर चला गया, अगर मैं उससे अगली बार मिलूंगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका जान से मार दूंगा। तभी उसको कुछ सामने दिखाई देता है और सामने यही दोनों लोग आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सोच रहे थे हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? ये सुनने के बाद वो बोलते क्या तुम लोग पागल हो चुके हैं? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? ये सुनने के बाद वो लड़का बोलते क्या तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? देखो हमने तुमको पकड़ लिया। ये सुनने के बाद वो जो बूढ़ा होता है उन सभी को पॉइजन से अटैक करके उन सभी को ही घायल कर देता है। बोलता है कि ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को देख लूँगा, तुम लोग हमारे फुल डिसेबल हो ना, अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूँगा, मैं अपने पॉइजन हार्ट से तुम सभी को मार दूँगा, कोई भी जो हमारे पॉइजन हार्ट से पंगा लेता है, कोई भी नहीं बच सकता है। तभी वहाँ पे कोई आता है बोलता है कि क्वांडो जी, मैं नहीं जानता था कि तुम पॉइजन के एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या तुम सोच रहे हो कि तुम हमारे अगेंस्ट में जीत पाओगे? यहाँ पर 100 से अधिक लोग हैं, तुम उन सभी से नहीं जीत सकते हो। ये सुनने के बाद बोलता है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ जिसने उस लड़की को चुराया है, वो कोई और था। तुम मेरे एक्सप्लेनेशन को तो सुनो। लेकिन वो कोई भी उसके एक्सप्लेनेशन को सुनने के तैयार ही नहीं होते। बूढ़े को मार पीट कर बूढ़े की हालत को खराब कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होगा, कुछ समय बाद को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारे एमसी होते हैं वो पॉइजन गर्ल की जो भी ट्रीटमेंट हो रहा होता है वो कर रहा होता है। उसके बाद कुछ समय बाद हमारे एमसी उसका ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा बाहर आ जाता है, जहाँ पर ये जो लड़का होता है चोर वाला, ये हमारे एमसी से बोलता है भाई तुम तो बहुत ज़्यादा दूर थे। ये सुनने के बाद तो हम एमसी बोलते हैं देखो यार, तुम इतना ज़्यादा मुझे बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो हमारे एमसी पे कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान रखने के लिए किसी का इंतज़ाम कर देता हूँ। तुम चलो, मैं तुमसे कुछ बार बात करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी उसके साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम एमसी बोलते हैं बताओ भाई तुम किस बिज़नेस के बारे में मुझसे बात करने वाले थे? और ये बताओ कि यहाँ पे ये जो जितने भी सिक्स सेक्ट है वो यहाँ पे क्यों आए? ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है देखो यार, ये जितने भी बिज़नेस वाली बातें हैं ना हम घर पर नहीं कर सकते। ये एक सीक्रेट बात है जिसे तुम हमेशा याद रखना। और वो बताता है कि और मैं तुम्हें आज एक अच्छा सी जगह पर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और तुम वहाँ पर बहुत ही अच्छा समय बिताओगे। इतना करने के बाद वो एमसी कहीं पर लेकर चला आता है, जहाँ पर बोलता है ठीक है तुम बाहर ही खड़े रहो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। इतना करने के बाद वो ऐसे चला जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? हम ये फेरी शी इनसे आज नहीं मिल सकते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतनी जल्दी ये सभी कैसे चीज़ें कर सकते हो? हमें जल्दी से फेरी सिंह से मिलना है। ये सुनने के बाद तो वो जो लड़की उन सभी के सामने खड़ी होती है, बोले ठीक है तुम सभी लोग जरा चुप तो हो जाओ, मुझे कुछ तो बोलने दो। इतना करने के बाद वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी हमारे उसके देखते हुए हम हमसे अपने मन ही मन में सोचते हैं क्यों ये मुझे यहाँ पर आखिर क्यों लाया है। तभी वो जो लड़की होती है वो हमसे पास आते हुए बोलती है कि यो मास्टर हाउ आप कैसे हैं? ये सुनने के बाद तो हमारा हमसे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो? ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है जो हमारी मिस्ट्रेस है वो आपको बहुत ही लंबे समय से इंतजार करती है, इसीलिए मुझे फॉलो करिए, मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी चौंक जाता है, तभी वहाँ पे एक आदमी आते हुए बोल रहे हैं कि रुको जरा, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी उसकी तरफ देखने लगता है, तभी ये जो लड़का होता है ये हमारे सामने आते हुए बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से इंतजार करें और तुम इसको लेकर जा रही हो? ये जो फेरी सीन इन है हमें अंदर लेकर जाना चाहिए, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते हो, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। ये सुनने के बाद तो हम एमसी कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन वो सभी लोग एमसी से बोलते हैं कि देखो यार तुम मेरी बात को याद रखो, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते हो। तब ये दूसरा लड़का बोलता है कि यार मुझे पता है ये वही शॉर्ट सेट का लड़का है जहाँ पर बाहर अभी लड़ाई हुई थी, ये वही का लड़का है। ये सुनने के बाद तो सभी लोग हमसे का मजाक बनाते हैं, बोलते कि यार ये तो शॉर्ट सेट का लड़का है, ये तो बहुत ज़्यादा ट्रैश है, इससे तो कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सुनने के बाद तो हम हमसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तभी वो फिर से दोबारा से बोलते हैं कि जो इसका शॉर्ट सेट है वो सिक्स शॉर्ट सेट के स्टेशन में सबसे नीचे आता है, ये साला कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे अपने घुटने पर बैठ कर हमसे माफ़ी मांगना चाहिए, तभी हम इसको अंदर जान देंगे, वरना आज तो हम इसको जान से मार देंगे। तभी वो गुस्से में बोल दे कि हे बच्चे, तुम शॉर्ट सर्किट
हो ना जल्दी से आओ वरना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी उसके मुँह पेट पे एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है, जिसके कारण इस बंदे की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और दूर जाकर गिरता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी जो हम एमसी होते हैं बोलते हैं, देखो जो मेरा प्लान है तुम सभी को मारना है। अगर तुम मेरे सेट कैंसिल करोगे तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो कि तुम मेरे सेट के बारे में कुछ भी बोल सको। ये देखने के बाद तो वहाँ पे एक आदमी आते हैं, बोले कि हो ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सच में ये बच्चे का जो इतना किक था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये जो स्वॉग सेट है लगता है कि उसके अंदर अभी भी कुछ पावरफुल लोग बचे हुए हैं। तब वहाँ पे किसी की एंट्री होती है जो कि बोलता है कि ब्रदर तुम तो बहुत ही एरोगेंट एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। और ये बच्चा होता है वो वहाँ पर आने लगता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चिल्लाते हुए बोले कि ये तो चैंग ली और ये किलाई डिसेबल है चैंगी गेट का। वो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़का है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। अब लगता है कि जो बच्चा है बहुत ज़्यादा ट्रबल में मच चुका है। ये देखने के बाद तो हम एमसी कुछ नहीं बोलता है। तभी ये बच्चा हमारे एमसी से बोलता है कि ब्रदर क्या तुम उसे अपोलोजाइज नहीं करने वाले हो। अगर तुम उसे अपोलोजाइज करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो मेरा चैंगी गेट है वह तुम्हें छोड़ देगा, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी उसका कॉलर पकड़ता है, उसे धड़ाम से जमीन पर देकर मारता है। अब बोल रहा है क्या तुम इलाइटी साइबल और चंगी गेट का, लेकिन तुम साला कचड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। ये देखने के बाद वहाँ पर और भी जितने लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बोल रहे क्या हुआ यहाँ पर जो चंगी गेट का इतना खतरनाक डिसेबल था उसको भी इसने एक फटकार वहीं हरा दिया। तभी जो एमसी होता है बोल दे कि अब बताओ यहाँ पर कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है, क्या कोई चाहता है कि मैं उसको एडवाइस दूं। ये सुनने के बाद तो यहाँ जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तब वो जो लड़की होती है एमसी से बोलती है कि मास्टर प्लीज अंदर आइए। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले देखो यार यहाँ पे बहुत सारे कचड़े भरे हुए थे जिसको साफ सफाई करना बहुत जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलो चलकर अंदर देखते हैं कि आखिर वो कौन है जो मुझे बुलाना चाहता है। तो बाद वो जो लड़की होती है एमसी को अंदर लेकर आ जाती है और बोलती है कि मिस ये जो यंग मास्टर है यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखने के बाद तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो लोग बैठे होते हैं और जो जो हमारे एमसी होता है बोले रहे डोगी जान क्या तुम यहीं पर हो। और डोगी जैन दोस्तों यही चोर वाला लड़के का नाम होता है, जहाँ पर डोगी जैन भी उस लड़की के साथ बैठा होता है। ये देखने के बाद तो डोगी जैन बोलता है कि हाँ बड़े भाई मैं तो यहाँ पर रह चुका हूँ। ये सुनने के बाद तुम एमसी बोले ये बता तुम मुझसे पहले कैसे आ गए। ये सुनकर बोल रहे कि मुझे अपनी जो एल्डर सिस्टर थी उसे थोड़ा सा क्रिएट करना था इसलिए मैं तुमसे पहले आ गया। ये सुनकर तुम्हारा एमसी बोले क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सुनकर डोगी चैन बोल रहे कि हाँ मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना, तो ये मेरी एल्डर सिस्टर है जिसका नाम सैनी है। ये सुनकर जो सैनीन होती है वही मुस्कुराती है, हम एमसी की तरफ देखते हुए बोलते कि मास्टर हाउ नाइस टू मीट यू। ये सुनने बाद हम एमसी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैंड पॉइंट पर आता हूँ, बताओ कि आखिर तुम लोग मुझसे बात क्या करना चाहते हो जो मुझे यहाँ पे बुलाया है। यह सुनने के बाद वो जो सैनीन होती है हम एमसी से बोलते हैं कि मास्टर हो क्या आप जानते हैं कि ये जो होली रैली की आखिर क्या है जिसके बारे में आप यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। यह सुनने के बाद तो हमसे बोले नहीं यार मैं तो उस बारे में नहीं जानता कि आखिर वो चीज़ क्या है। यह सुनकर तो वो बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस आ चुकी हैं जहाँ पर ये जो बैंसी सेट है और हम लोग भी है उसी होली रैली के लिए आए हैं। और तभी डुगीचंद बोलते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो एमसी बोला ठीक है बताओ। तभी वो हमारे एमसी के कप में चाय डालते हुए बोलता है कि वो जो होली रैली है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अर्थ प्रोफाउंड स्टोन भरा हुआ है। ये सुनने के बाद तो एमसी बहुत ज्यादा सोचा है। तभी अब बोलता है कि वहाँ पे इतनी ज्यादा सप्लाई है कि जो भी मेजर सेक्ट अगर वो ले लेंगे तो वो सेक्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकता है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या अर्थ प्रोफाउंड स्टोन। दोस्तों अर्थ वैन स्टोन को अर्थ प्रोफाउंड स्टोन कहा गया है, जहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि यार जो मेरा अर्थ प्रोफाउंड स्टोन था बहुत ज्यादा कम हो चुका था, इसलिए लगता है कि अभी अच्छा वक्त है जिस जहाँ पर मैं और भी ज्यादा अर्थ प्रोफाउंड स्टोन को ले लूंगा। तभी वो जो जुगी चैन होता है वो हम एमसी से बोलता है लेकिन यार मैं पॉइंट पाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सुनने के बाद तो एमसी बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो जैसे ही आगे बोलने ही वाला होता है तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, वहाँ पर कोई आ जाता है, बोलता है डूगी जैन क्या तुम सच में तुम यहीं पर हो। यह सुनने के बाद वो बोलता है कि चैंग लैंग क्या यार तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यह सुनने के बाद चैंग लैंग बोलता है कि तुमने जो हमारे रेमिनेंट ऑफ एम्परर पेविलियन से लिया है उसे हमारे हवाले कर दो। तुम दो स्काई वेनम सेक्ट से जो भी चीज़ चुराए हो वो चीज़ भी हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनने के बाद तो बोलता है क्या चीज़। तभी वो बोलता है कि तुम नहीं जानते तुमने हमारे टॉप ग्रेड के मार्शल टेक्निक को चुराया है इसलिए उस चीज़ को हमारे हवाले कर दो। यह सुनने के बाद तो जोगी चैन बोलता है क्या चोरी, वो भी मार्शल टेक्निक जो कि तुम्हारे पेविलियन से बिलोंग करता था, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग यार झूठ बोल रहे हो। यह सुनने के बाद हम एमसी बोलते हैं आखिर ये रेमिनेंट ऑफ 3 एम्परर पेविलियन क्या है। यह सुनकर बोलते कि हाँ मास्टर हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में लेकिन अभी नहीं। तभी वो जो लड़की होती है वो आ जाती है जुगी चैन पर अटैक करने के लिए, बोलती है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर बात तो करने से कोई फायदा नहीं है, इस लड़की के नाम के बारे में बताया जाए इसका नाम यूलिंग है और ये 5th स्टेज ऑफ मार्शल रिन पर है। बोले ठीक है मैं आज जाकर इस बंदे को मार देता हूँ। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी उसका अटैक को डॉज कर दूर हो जाता है और हमारा एमसी अपने अंदर से स्वाद निकालते हुए बोलते हैं ठीक है ये जितनी प्रॉब्लम हुई है ना मेरी कारण हुई है इसलिए सभी प्रॉब्लम का मैं सुलझाऊंगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी भाई एक अटैक करता है जिसके कारण इस लड़की की हालत खराब हो जाती है और एक ही अटैक में इस लड़की की पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। तभी जो हमारा एमसी होता है उन सभी तरफ
देखते हुए बोलते कि ठीक है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो ना? यह सुनने के बाद वो सभी लोग बोलते कि हाँ भाई, हम ठीक है। और ये देखने के बाद तो ये जो लड़का होता है बोलता है कि क्या मैंने सच में देखा था कि जो मेरे सीनियर सिस्टर का पावर है 50 मास्टर ड्रीम पर, लेकिन तब पर भी ये जो लड़का है इसने सिर्फ एक ही अटैक में इनको हरा दिया, लेकिन ये कैसा हो सकता है? तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जेरे जितने भी जूनियर ब्रदर हैं वो यहाँ पर फॉर्मेशन को अटैक करें। ये सुनने के बाद तो सभी लोग वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और जितने भी फॉर्मेशन की एनर्जी होती है जुगी चैन के स्वord के अंदर जाने लगती है। ये देखने के बाद तो सॉरी दोस्तों, जुगी चैन नहीं, ये चैंगलिंग के अंदर जाने लगती है, चैंगलिंग स्वord के अंदर जाने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है। तभी वो जो चैंगलिंग होता है अपने स्वord को उठाता है और अपने हाथों में धारण करते हुए हमें एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बोल रहे ठीक है बच्चे, अब तुम अपने अंत से मिल चुके हैं। इतना करने के बाद वो एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी उसको सोल अटैक पे एक अटैक करता है, जिसके कारण जो हमारा एमसी होता है थोड़ा सा दूर हट जाता है और ये जो लड़का होता है ये भी थोड़ा सा दूर चला जाता है। ये देखने के बाद तो हम एमसी बोलते हैं देखो यार, ये जो लड़का का पावर है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 7 स्टेज ऑफ सेंट मास्टर में पहुंच चुका है, लेकिन ये जो इसका स्टैक थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो जो लड़का बोलता है देखो तुम अब अपने एंड पर पहुंच चुके हो। ये देखने के बाद तो ये जो सैनिन होती है हमारे एमसी से बोलते हैं कि मास्टर हाउ, ये जो लड़का है अपने जितने भी जूनियर ब्रदर्स फॉर्मेशन की मदद से उनके स्टैंड को हासिल कर रहा है, इसलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, आपको केयरफुल रहना होगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आज इसको जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उस पर बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिसके कारण ये जो लड़का होता है बहुत ही हालत खराब हो जाती है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। ये देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते कि आखिर हमारे सीनियर ब्रदर के साथ क्या हुआ। और हमारा एमसी आता है इन सभी पर भी अटैक करने के बाद इन सभी के भी खेल खत्म कर देता है। ये देखो तो ये लड़का बोलता है कि डैमिट, ये कैसे हो सकता है, ये मैं हार कैसे सकता हूँ? तभी ये जो जुकी चैन होता है वो बोलता है कि हे बच्चे देखो, इसके पास कुछ स्किल है, अभी भी ये जिंदा है। तभी जो हमारे एमसी होता है उसके पास आते हैं, बोलते बताओ भाई तुम्हारे अंदर क्या गलत है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वो बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और हमारा एमसी उसको जान से मारने ही वाला होता है। तभी ये जो लड़की होती है सैनिन हमारे एमसी से बोलती है कि मास्टर लू प्लीज रुकिए ना, मुझे इसको मारने मत दीजिए, मैं इसके साथ कुछ करना चाहती हूँ। इतना करने के बाद वो उसके पास आती है और कुछ उसके छाती में घुसा देते हैं, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और वो ये देखते हुए बोलते हैं कि मास्टर चैंग, अब बताइए, अब आप मेरे ये जो एम्परर पेविलोन का टेम्पर नीडल है जो तुम्हारे चेस्ट के अंदर घुसा हुआ है, इस बारे में आपको क्या ख्याल है, आपको कैसा लग रहा है? ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, बता बता बता, तुम मुझसे चाहते क्या हो? ये सुनने के बाद वो बोले नहीं यार, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, देखो मैं बस तुमसे सिंपल चाहती हूँ कि हम सभी लोग सिल्वर डिजर्ट के अंदर जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो, तुम हमें कंपनी दो, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह देखने के बाद तो हम एमसी बोलते हैं यार ये लड़की सिंपल नहीं है, इसलिए मुझे इससे थोड़ा सा बच कर तो रहना होगा। तभी कुछ समय बाद किसी को दिखाया जाता है जहाँ पर 5 दिन बीत गए होते हैं, यहीं पे पांचों मेजर शक्ति इकट्ठा हुए होते हैं और ये ट्रेजर पर सर्च करने वाले हैं सिल्वर सी डिजर्ट के अंदर से। तभी वहीं पे दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी ये जो सैनिन होती है उससे पूछता है कि बताओ यार अब हम क्या करें, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, आखिर हम उस ट्रेजर को कैसे ढूंढेंगे? ये सुनने के बाद सैनिन बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये जो सिल्वर सी डिजर्ट है यहाँ पर बहुत सारे मेजर सेक्ट आए हुए हैं, इसलिए तुम ज़रा शांति रहो, देखो अभी यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि चैंगलिंग, मैंने ऑलरेडी चैंगलिंग को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब देखो आगे क्या होता है। तभी दिखाई देता है चैंगलिंग को जो कि एक पत्थर के पास जाता है, कुछ करता है, उसके बाद अपने स्वord को उस पत्थर में घुसा देता है, जिसके कारण वहाँ से बहुत सारे पिलर निकलने लगते हैं। ये देखने के बाद तो अब जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी अचानक से वहीं पर एक रिवर भी आ जाती है। ये देखकर एक आदमी बोलता है देखो देखो देखो, सामने से तो एक रिवर आ गई, आखिर आखिर क्या है? ऐसा लग रहा है कि उसी रिवर के अंदर ही ये जो ट्रेजर है होगा। इतना करने के बाद वो सभी लोग उस रिवर के पास जाने लगते हैं, बोले कि चलो चलो जल्दी से हम उस रिवर के अंदर चलते हैं। ये देखने के बाद तो वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोले यार तुम सभी का शुक्रिया कि तुम लोग मेरे लिए ये रूइन को खोल दिए, और ये जो रूइन का एंट्रेंस है हम वहीं पर जाने वाला हूँ। और ये आदमी होता है हंसते हुए बोले ठीक है, तब चलकर मैं बहुत ही आसानी से वो जो ट्रेजर है उसका एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और तुम लोगों का शुक्रिया यार, शुक्रिया। और उस आदमी को देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं ये तो पॉइजन लोड है, वो भी स्काई वेनम सेक्ट से, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया? तभी एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम इस ट्रेजर के बारे में कैसे जानते हो? और इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि एक एल्डर है चांगीज सेक्ट के अंदर से। तभी ये देखने के बाद तो ये जो पॉइजन सेक्ट का एल्डर होता है हंसते हुए बोले नेचुरली यार, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुझे यहाँ पर आना है। और बोलता है कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ ना चैंग? ये सुनने के बाद तो ये जो चैंग लैंग होता है बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है कि चैंग लैंग बताओ मैं क्या सच बोल रहा हूँ? ये सुनने के बाद तो ये जो चैंग लैंग होता है बोला कि आखिर 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 तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये जो जुगी चैन होता है बोलता है कि देखो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये चैंग लैंग होता है बोलता है कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम सभी को फंसाना चाहते हो। ये सुनने के बाद तो ये जो पॉइजन एल्डर होता है बोले कोई बात
नहीं कोई बात नहीं। देखो यार ये जो चैंग लेन है वो मेरे हाथों में, मुझे पता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं उस जैक अल्टीमेट ट्रेजर को हासिल कर लूँ, इसके बाद तुम लोग मुझे मार देना चाहते हो ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम सभी को इस चीज की प्राइस को तो पे करना ही होगा। ये देखने के बाद तो ये जो एल्डर होते चिल्लाते बोलते कि चैंग लेन क्या तुम जो तुम्हारा तो बैंसन सेक्ट है वो डेमोनिक सेक्ट का फ्रेंड बन चुका है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद तो अब जितने भी लोग होते गुफ्तगू करने लगते हैं। तभी वो जो एल्डर होता बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ ये जो बैंसिंग सेक्ट है आखिर इसका प्लान क्या है। इतना करने के बाद वो हंसने लगता है और एक तलिस्मान को अपने बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और बोलता है कि जो बैंसिंग सेक्ट है वो चाहता है कि मैं उस ट्रेजर को obtain करूँ और उसे आधा आधा बांट दूं, लेकिन जब मैं तुम्हें आधा आधा इक्वली बांटूंगा तो तुम लोग मुझे जान से मारने के बाद उस ट्रेजर को खुद के लिए रख लोगे ना। मुझे पता है क्या मैं सच बोल रहा हूँ ना चैंग, हीरो चैंग, क्या मैं सही हूँ। ये सुने बात तो हमारे हमसे बोले देखो यार यहाँ पर दो चिड़िया लड़ रही है, ये जो प्लान है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी दिखाया जाता है इस बूढ़े को जो कि बोलता है कि यहाँ पर कोई डेमोनिक आ चुका है, इसलिए आज हम इस डेमोनिक मेंबर को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज मैं इससे मार देंगे। और इतना करने के बाद बोलता है कि ठीक है मैं हेवन के थ्रू आज यहाँ पर जस्टिस करने वाले इतना का को अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी ये जो पॉइजन सेट का आदमी होता है बोलता है देखो भाई अब तुम मरना डिजर्व करते। इतना करने के बाद वो अपने हाथ को इस बूढ़े के अंदर डाल देता है और उसे मार देता है। बोलता है देखो तुमने मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें जान से मार रहा हूँ। इतना करने के बाद उस बूढ़े का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद तो अब जितने भी लोग होते हैं बोलते कि आखिर यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर तो प्रोफाउंड एक्सट्रीम ड्रीम का एक मास्टर है, हम लोग तो इसे नहीं बच पाएंगे, आप लोग को हमको मार देगा। ये सुनने के बाद तो ये जो पॉइजन मास्टर होता है बोला ठीक है तुम सभी लोग मुझे बात को ध्यान से सुनो, जो बैंस एंड सेट के अलावा यहाँ पे जितने भी सेक्ट है उन सभी को मैं खत्म कर दूंगा। इतना करने के बाद वो सभी पर अटैक करने के लिए चले जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो चैंग होता है बोलता है कि तुम आखिर करने क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद तो ये बोलता है देखो यार बैंस एंड सेट, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं इन सभी को मार दूं ताकि जो हमारा न्यूज़ है वो बाहर ना फैले, वरना सोच लो ये न्यूज़ पूरी तरह से बाहर फैल जाएगा। इतना करने के बाद वो अपने साथियों से बोला जाओ यार तुम सभी को मार दो, उसके बाद मैं इस ट्रेजर को हासिल करूंगा। ये सुनने के बाद तो पॉइजन सेट के जितने भी साथी होते हैं चले जाते हैं अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद तो ये लड़के बोले ठीक है अब हमारा बारी आ चुका है। ये सुनने के बाद तो जुगी चंद बोला ठीक है मुझे समझ में आ गया। इतना करने के बाद जुगी चंद भी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोल रहा है ठीक है अब मैं जो अपना मसल है उसको स्ट्रेच करने वाला हूँ, बहुत लंबे समय हो गया ना मुझे अटैक करते हुए, अब मैं बहुत पावरफुल बन गया हूँ। इतना करने के बाद ये जो मास्टर होता है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो मास्टर को भी कुछ महसूस होता है। तभी जुगी चंद उसके पास आते हुए बोलते हैं देखो यार जो तुम्हारा सबॉर्डिनेट है मेरे कॉम्बिनेट नहीं है, इसलिए मैं पर्सनली तुमसे निपटने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ। ये देखने के बाद तो ये जो पॉइजन सेट का मास्टर होता है बोलते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं इतने ज़्यादा पावरफुल हूँ। और इस लड़के को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 7th स्टेज ऑफ मार्शल पर है, तभी ये मुझसे ऐसे ही लड़ने के लिए आ गया है कि ये मरना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चा है ये 3 एम्परर बेबीलोन से है, इसका पावर भी मुझे उसी तरह से महसूस हो रहा है। तभी वो हंसते हुए बोले हे तुम यहाँ पर मरने आए हो ना, तुम चिंता मत करो मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद वो अपनी वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करने लगता है, बोलता है कि अब तुम देखो यहाँ पर प्रोफाउंड एक्सट्रीम ड्रीम के पावर को। और तभी उसे कुछ महसूस होता है, बोलते कि नहीं 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 ये तो सही नहीं है, मैं अपनी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने पावर को फील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो प्रोफाउंड एक्सट्रीम ड्रीम का पावर है मैं उसको महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो जो लड़की होती है आगे आते हुए बोल दी कि एल्डर एल्डर कि आप चाहते हैं कि वो आप सिल्वर सिटीजर से उस ट्रेजर को ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे वो ट्रेजर चाहिए। सुनने के बाद तो एल्डर बोलते कि आखिर आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं अपनी पावर को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक से इस मास्टर को कुछ महसूस होता है, बोलते कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो मेरे कल्टीवेशन पावर है वो तो 9 लेवल ऑफ होली रिल में आ चुकी है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी हमारे एमसी आगे जाते हुए बोलते हैं देखो यार मैं इसे खुद से लड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे बीच में मत पड़ो, ये जो लिटिल विच है मैं उसका इससे बदला तो लूँ। इतना करने के बाद हमारे एमसी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो आदमी बोलता है देखो यार तुम ज़्यादा उड़ो मत, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे 2 9 लेवल ऑफ होली रिम के कल्टीवेटर छुपे हुए हैं और तुम साले अभी सिर्फ 3rd लेवल पर हो, तुम इसे लड़ने के लिए आए हो। ये सुनने के बाद तो हमसे बोलते कि हाँ मैं लड़ने के लिए आया हूँ। ये सुनकर तू हमसे अटैक करने बढ़ जाता है, बोलते ठीक है अगर तुम मुझे सामने सामने लड़ाई करने वाले हो ना तो मैं भी आज तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शो दिखाने वाला। इतना करने के बाद वो हमसे अटैक करने के बढ़ जाता है। यह देखकर हमारे एमसी मुस्कुराता है और उसको अटैक को डोज कर लेता है और उसके पीछे से बोले क्या तुम आखिर कहाँ देख रहे हो। इतना करने के बाद जो हमसे होता है उसके पीछे से उस पर अटैक करता है, जे कहानी से एल्डर की हालत खराब हो जाती है और ये एल्डर के मुंह से ब्लड आने लगता है और बोलता है कि तुम लिटिल ब्रेड तुम मुझसे कैसे बच गए, अब तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन जो हमारे एमसी होता है उसके पंच को ही रोक लेता है। ये देखकर तो वो एल्डर बोलता है कि आखिर 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 ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जो हमसे बोलते कि ऑलराइट अब तुमने मुझ पर अटैक किया ना, अब मैं भी तुम पर अटैक करूंगी। इतना करने के बाद जो हमसे होता है उस पर अपने स्वर्ड से अटैक करता है, जिसके कारण वो जो एल्डर होता है बहुत दूर जाकर धड़ाम से गिरता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोलते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतना सिर्फ अपनी एक ही ब्लो में इस एल्डर को हरा दिया, आखिर 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 ये लड़का है कौन। तभी दिखा देते इस पॉइजन
बाइसन सेट के हेडर को, जो कि बोलता है कि ये तो बाइसन सेट का टेक्निक नहीं लग रहा है, आखिर तुम हो कौन? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हो तुम तो बहुत लेट हो चुका है इस चीज़ का रियलाइज करने में। मेरा नाम हाउलू है और मैं डिसेबल हूँ जुआनजिन सेट का। हर वहाँ पे एक एल्डर है जिसका नाम जिंग वांग टियन है और उनका अंदर एक पीक आता है जिसका नाम टाइयून पीक है। मैं वही का डिसेबल हूँ। ये देखने के बाद तो जुगी फैन भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है क्या टाइयून पीक, और वो भी वहाँ पर भी तो एक लड़का रहता है ना जिसका नाम मोफी फैन है। क्या ये मोफी फैन का जूनियर है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी दिखाया जाता है उस एल्डर को, जो कि बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं एक पॉइजन सोबियन हूँ, वो भी तियांडू सेक्ट से। आखिर तुम एक डिसाइबल होते हो भी मुझे कैसे हरा सकते हो, वो भी जुआनजिन सेट का? ये इससे पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोला क्या तुम आखिर सोच कर इतना करने बाद जो एमसी होता है उसका अंदर अपने सोल घुसा देता और बोला कि पहले तुम मर जाओ उसके बाद मुझसे बातें करना। ये देखने के बाद तो ये चैंग हमारे एमसी के पास आते हैं, बोले कि जो तुम्हारा जुआनजिन सेट आखिर वो करने क्या चाहते हैं और ये थ्री एम्परर पेविलियन के साथ मिलकर कर क्या रहे, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम हमारे जो प्लान है उसका डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हारा एग्जैक्टली पर्पस क्या है जुआनजिन सेट? ये सुनने के बाद तो एमसी बोले देखो यार मेरा कुछ पर्पस नहीं है, मेरा सेट का कुछ पर्पस नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि वो जो लिटिल विच थी मैं उसका बचाना चाहता था और इसमें मेरे सेट का कोई भी हाथ नहीं देना नहीं है। तभी वहाँ पर जूगी चैन उसको थप्पड़ मारते हुए बोले यार तू कितनी ज़्यादा बकवास बातें कर रही है, ज़्यादा बकवास बातें करने की कोई जरूरत नहीं है और चलो यार चल के उस ट्रेजर को हासिल करते हैं। इतना करने बाद वो वाले आगे जाने वाले होते हैं और मामसी सबसे आगे होता है, बोले चलो चल के उस ट्रेजर को हासिल करते हैं। तभी ये जो लड़की होती है रोक लेती है, हाँ बोलती है कि देखो यार ये आप इतनी ज़्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद वो अपनी पावर इकट्ठा करती है और ये जो मरा हुआ वेल्डर होता है उसको पकड़ती है और उसको पानी के अंदर फेंक देती है। जहाँ पर जैसे वेल्डर पानी के अंदर जाता है वहाँ पर पीला पीला एनर्जी आने लगता है और वो जो वेल्डर होता है उस पानी के अंदर ही समा जाता है। यह देखने के बाद तो झुकी चंद भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलते कि ये तो एक ट्रैप था और उसके बाद जाकर ये चैंग के गले को पकड़ते हुए बोल दिया कि क्या चैन तुम साले तुम मुझसे ट्रिक खेल रहे थे, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जल्दी से बताओ कि रियल इंट्रेंस कहाँ है। ये सुनने बाद बोलते हे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रियल इंट्रेंस बताऊँ? उसके लिए तुम्हें घुटने पे आकर बैठ कर मुझसे माफी मांगनी होगी और बोलना होगा कि मुझे बता दो। ये सुनने के बाद तुम एमसी आकर उसे पीछे से अटैक करके उसका मार देता है, बोला ठीक है और तुम मेरे हमारे किसी काम के नहीं हो तो तुम मर जाओ। ये देखने के बाद तो जुगी चैन उसको हिलाते हुए बोले कि तुमने इसको क्यों मार दिया, अभी हमसे इसको इंट्रेंस का पता पूछना था। ये सुनने के बाद हम हमसे बोलते यार देखो जब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझको पता चल गया है कि आखिर वो इंट्रेंस का है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद ये कुछ समय बाद ये कहीं पर आ जाते हैं, ये प्लेस को देखते हुए जो लड़की होती है बोलती कि यार आखिर ये प्लेस कौन सा है। तभी जो जुगी चैन होता है हम एमसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तभी ये लड़की बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, हमें ज़्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो आगे कुछ देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग भूल चुके हैं यार, हम लोग कभी से इधर से घूम रहे हैं। ये देखने के बाद जुगी चैन बोल रहे हैं कि आखिर हमारे साथ चल क्या रहा है, हम लोग कभी से इधर ही घूम रहे हैं, आखिर हम लोग कहीं पहुंचे क्यों नहीं। ये देखकर तो एमसी भी मन ही मन में सोचता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है मैंने इसको बहुत बार पार किया, फिर बार बार मैं इसी जगह पा रहा हूँ। क्या क्या अब आखिर प्रॉब्लम क्या है? इतना करने के बाद जो हमसे होता है उस ट्रेजर को निकालता है, उस ट्रेजर को देखते हुए बोल रहे हैं कि ओ हो वेट ए मिनट, मुझे पता चल गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम दोनों लड़के लड़की को दिखाया जाता है, जब जुगी चंद बोल रहा है कि देखो बड़ी सिस्टर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। सुनने के बाद उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है कि यार ये जो ट्रेजर है आफ्टर ऑल लगता है कि वो हमारी डेस्टिनी में है ही नहीं, इसलिए हमें उसको छोड़ ही देना चाहिए। क्या फ़ायदा जो हमारे डेस्टिनी में है ही नहीं, उसे मिलना ही नहीं चाहिए। यह सुनकर तमन एमसी बोल रहे देखो रे यार तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ तरीका है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग हम एमसी की तरफ घूम जाती है। तभी हम एमसी वो जो ट्रेजर मैप होता है उसको दिखाते हैं, बोल रहे देखो यार ट्रेजर मैप की तरह से मैं देखूँ तो हमें इसका अंडरग्राउंड जाना होगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग ट्रेजर मैप को देखने लगते हैं और ये देखते हुए तो जुगी चैन बोलता है कि हो तुम्हारे पास तो एक मैप भी है और इसके लोकेशन के हिसाब से हमको इसका अंडरग्राउंड जाना होगा। ये देखकर तो जुगी चैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली यार हमने उस ट्रेजर को ढूंढ लिया, भाई तू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे एमसी को मस्का लगाने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोल रहे देखो यार मैंने उस ट्रेजर को देखा और मुझे लगा था इस स्ट्रेस पे ये जो सरफेस है कुछ ना कुछ इसका गड़बड़ है, इसलिए मुझे लगा कि इसका अंदर जाना चाहिए। ये सुनकर तो एजुकेशन बोल रहे यार तू तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तभी जो एमएमसी होता है वो ट्रेजर मैप को अंदर अंदर रखते हुए बोल रहे हैं ठीक है अब हम यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। इतना करने के बाद जो हम एमसी होता है आगे जाने लगता है और पीछे दोनों लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं जिसे देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तभी जो एमसी होता है और ये जुगी चैन जो किसी बड़ी सिस्टर होती है वो सभी लोग आ गई होती है कहीं पर, जहाँ पर हमको एक कल्ड्रोन को दिखाया जाता है
और इस कल्ट्रॉन को देखते हुए लड़की भी हंसती है, बोली कि फाइनली 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 ये जो मोमेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इस मोमेंट के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तभी वो एमएमसी से बोलते कि यंग मास्टर हाउ, क्या आपको ये याद है कि आखिर हमारे बीच क्या एग्रीमेंट हुआ था? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मुझे ये याद है, तुम सभी लोगों ने कहा था कि ये जो 60-40 में के रेशियो में प्रोफाउंड स्टोन को बांटेंगे और जो टेक्निक होती है उसे भी शेयर करेंगे। ये सुनने के बाद लड़के बोले ठीक है, मैं अपनी माइंड को चेंज करने वाली हूँ। ये जो प्रोफाउंड स्टोन है मैं सभी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कुछ फेवर चाहिए। ये सुनने के बाद तो हम एमसी के पसीने छूट जाते हैं। तभी वो लड़की जो होती है कुछ एनर्जी इकट्ठा कर कर वो जो कल्ट्रॉन होता है उसके ऊपर हाथ रखती है, और वो जो कल्ट्रॉन पर जैसे ही हाथ रखती है कल्ट्रॉन के अंदर से एक फिनिक्स निकल कर आती है, और वो जो फिनिक्स होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा आग जल रही होती है। फिनिक्स होती है सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। ये देखने के बाद तो हम एमसी को घोड़ा जाता है, बोलते कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और जहाँ एमसी होता है उसका अटैक से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से टकराता है, और बोलता है कि मेरी बॉडी ऐसी लग रही है कि मेरी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड होने वाली है। आखिर 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 मेरे साथ क्या हो रहा है। ये देखने के बाद जुगी चंद बोलता है कि हाँ लो जल्दी से जो तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लाइन है उसको जल्दी से ओपन करो, जल्दी से उसे एक्टिवेट करो, वरना तुम यहीं पे मारे जाओगे। ये देखकर तो ये जो लड़की होती है बोलती है कि जियान आखिर तुम क्या कह रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो जुगी चैन है उसका रियल नाम जानियर है। और तभी जो हमें एमसी होता है अपने मन ही मन में बोलता है कि क्या ड्रैगन ब्लड लाइन, लेकिन ये लोग मेरे ड्रैगन ब्लड लाइन के बारे में कैसे जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करनी होगी। इतना करने के बाद जो एमसी होता है अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है। जे का जो आग होती है वो जो बर्ड होती है एक फॉर्मेशन के अंदर बन जाती है, और तभी जो एमसी होता है उसके अंदर से बाहर गिर जाता है। और ये देखने के बाद ये लड़की बोलती है ठीक है अभी यही समय है जो हमें करना चाहिए। इतना करने के बाद वो जो लड़की होती है एक फॉर्मेशन बनाती है, और वो जो बर्ड होती है उसके ऊपर लगा देती है। ये देखकर तो हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। ये सुनने के बाद तो वो लड़की बोलती कि यंग मास्टर, क्या आपको याद है कि मैंने आपसे बोला था कि हमें कहा जाता है रेमिनेंट ऑफ 3 एम्परर पेविलोन। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी कुछ भी नहीं बोले। तभी ये लड़की बोलती ठीक है, मैं तुम्हें सचमुच बताने वाली हूँ कि आखिर ये हमारा 3 एम्परर पेविलोन क्या है। मुझे तुम्हें मारने से पहले तुम्हें सब चीज तो क्लियर कर दूं, ताकि तुम्हें मरने के बाद कुछ पछतावा ना हो। इतना करने के बाद वो बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगती है। तभी वो बताती है कि पास्ट में ये जो हमारा वर्ल्ड था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बींग रहा करते थे, और ये जो बींग थे इन्हें सेलेस्टियल कहा जाता था। और ये जितने भी सेलेस्टियल बींग थे ये सभी लोग हेवनली वे जो होता है उस पर रूल करा करते, और ये जो ह्यूमन वर्ल्ड था उस पर भी रूल करा करते थे। और जो उनका स्ट्रेंथ था वो जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट था। और जो मेरा एंसेस्टर थे उसी समय 3 हेवनली एम्परर पेविलियन थे, और वे भी लोग एक सेलेस्टियल थे। लेकिन ये जितने भी सेलेस्टियल थे ये ह्यूमन पे बहुत ज्यादा रूल करते थे। यहाँ पे जितने भी ह्यूमन बींग रहा करते थे, जितने भी बींग रहा करते थे, सभी लोग उनके घुटने के नीचे रहा करते थे, वे सभी लोग सफर कर रहे थे। तब जो हमारा एंसेस्टर जो हमारे एम्परर पेविलियन था वो आ गया, और उसने ये जितने भी लोग थे सेलेस्टियल बींग थे इनके अगेंस्ट फाइट की, और ये जितने भी लोग थे इन्हें दूर फेंक दिया और इन्हें यहाँ से दूर कर दिया। तब जो तुम्हारे ह्यूमन लोग थे ना उन सभी लोग ने एक टेक्निक की वजह से हम लोगों पर, जब हमारा जो जितने भी एंसेस्टर थे कमजोर अवस्था में थे तो उन सभी पर अटैक किया, और सभी पावरफुल टेक्निकों को हासिल कर लिया और हमें मारने के कगार पर ला दिए। हुए सभी लोग हमारा हंट डाउन किया करते थे, इसलिए अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगी। जितने भी मन में सभी मेरे दुश्मन है। ये जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमें छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिला। जो तुम्हारा ह्यूमन था, जो तुम्हारा ह्यूमन रेस था, उन लोगों ने हमें हंट डाउन किया, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें बचाया था। तब पर भी उन लोगों ने हमारा शुक्रिया अदा करने की वजह से उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हो इसलिए तुम्हें ह्यूमन वॉरियर से रिवेंज लेना है, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सुनने के बाद बोलते कि एग्जैक्टली इसीलिए, हाँ इसीलिए मैंने ये जो वर्मिलियन बर्ड का ब्लड लाइन था, सॉरी दोस्तों मैंने सबसे पहले बोल दिया था ये फ्यूनिक्स है, लेकिन एक वर्मिलियन बर्ड है जिसकी ब्लड लाइन की लड़की हासिल करना चाहती थी, और इसने हासिल कर लिया था। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदद से इसको हासिल कर ली, और जो तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लाइन है मैं चाहती है कि तुम मेरी ये जो जुगी चैन है इसको दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम इसे दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते क्या तुम मुझे इससे लेना चाहती हो। ये सुनकर बोलती है ठीक है तुम जल्दी से अपने ब्लड लाइन को हवाले कर दो, वरना सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। यह सुनकर तो हमारा एमसी अपने मन ही मन में कहता है कि जब मेरा सबसे वीक अवस्था था उस समय मुझे ड्रैगन ब्लड लाइन मिला था, तब मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद हमारा एमसी बोले तुम लोग सपने देखो, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी जो हमारा एमसी होता है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है, जिसका जो हम सीधा घुटने पा जाता है। और वो लड़की बोली तुम स्ट्रगल करना बंद कर दो, तुम जितना स्ट्रगल करोगे तुम उतनी जल्दी मारे जाओगे, जल्दी से जाओ और इसको खत्म कर दो। इन सभी चीजों देखने के बाद तो जुगी चंद बोलता है कि जूनियर ब्रदर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इतना करने के बाद वो एमसी बचाया करने के लिए बढ़ जाता है, बोलते कि अब मैं तुम्हें ऑफेंड करने वाला हूँ। ये देखने के बाद तो हम एमसी अपने मन ही मन में बोलता है कि जो मेरा ड्रैगन ब्लड लाइन है पूरी तरह सेपरेट
क्रैश हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा। ये सुनने का बात हुआ, आप ये जो लड़की होती है वो हमारे एमसी की बॉडी का एमसी के अंदर जो मिरर होता है उसके अंदर रह रही होती है, वो बाहर आते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। ये सुनकर तमाम एमसी बोलते कि फेरी मास्टर आखिर आप यहाँ पे कैसे आ गए। ये सुनकर उसकी फेरी मास्टर बोले ठीक है मैं इस चीज़ को हैंडल करने वाली हूँ। ये देखकर तमाम एमसी मुस्कुराने लगता है। तभी जुगी चिंग का जो मुका होता है वो हम एमसी के करीब आ गया होता है। तभी जो हम एमसी होता है अचानक से वहीं से गायब होता है और जुगी चिंग के सर को पकड़ता है, धड़ाम से जमीन पर दे मारता है। ये देखने के बाद तो ये जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब बोलती है कि जोगी चंद आखिर ये तुम्हारे साथ कैसे आ हो गया। तभी वो जो लड़की होती है, ये जो फेरी मास्टर है, ये हमारे एमसी पर कब्जा कर चुके हैं, इस बॉडी पर कब्जा कर चुके हैं, तभी भी हम इसको एमसी बोलेंगे। तो वो एमसी बोलते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लाइन है बहुत ज़्यादा इस समय कमज़ोर है, लेकिन लेकिन मैं इसको अटैक करूंगी। इतना कहने के बाद जो एमसी होता है, ये जो लड़की होती है इस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। देखने के बाद तो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं वो इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। इतना करने के बाद जो एक पानी का अटैक बनाती है और वाटर अटैक से हमारे एमसी पर अटैक कर देती है, लेकिन जो एमसी होता है अपने स्वॉर्ड से उन सभी वाटर अटैक को हटाता है और उस लड़की पर अटैक करने के लिए चल जाता है। और तभी वो बोलता है कि ठीक है। फिर मास्टर बोलती है कि अब देखो मुझे क्लोजली, मैं तुम्हें कैसे फाइट करने वाली हूँ। इतना करने के बाद जो एमसी होता है एक पावर अपने स्वॉर्ड के अंदर इकट्ठा करता है और एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक दे मारता है। ये देखने के बाद ही लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं तो ऐसे हिल नहीं पा रहा हूँ और इस पर्सन को देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई डिफरेंस पर्सन है। तभी वो जो हमसे होता है उसके पास आते हुए बोलता है कि बैटल के दौरान ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और तुम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इतना करने के बाद हम एमसी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद तो लड़की बोलती है कि नहीं 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 मुझे फोकस में रहना होगा। तभी जो एमसी होता है उस पर अटैक करता है, जे कारण वो जो लड़की होती है उसके नीचे की जमीन भी टूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, रुआ कांपने लगती है और बोलती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, मेरा जो पावर है, मेरा पावर भी कमज़ोर पड़ा है और ये लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये देखने के बाद तो जुगी चंद उसके पास आते हैं, बोलते कि सिस्टर 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 क्या आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं है। तभी जो हमारा एमसी होता है, जो फेरी मास्टर होती है, वो हमारे एमसी से बोलती है कि ठीक है बच्चे, ये जो तुम्हारा ब्लड लाइन है पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए ये जो तुम्हारी यून ट्रिपल एबुलेशन टेक्निक है, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ इसकी मदद से, जिससे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनने के बाद तो हम एमसी बोलते क्या आप ऐसा कैसे कर सकती है, इस चीज़ को मेरे एडवांटेज में बदल सकती है कि आप मेरे टाइयून जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसको कैसे बढ़ा सकती है। ये सुनने के बाद बोलती है ठीक है आप देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ। इतना बोलती है कि जो हम एमसी होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और एमसी उस एनर्जी को महसूस करते हुए बोलता है कि ये जो नया पावर है बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल। और हमारा एमसी जो होता है सेंट ड्रीम के 8 लेवल पर पहुंच जाता है और हमारा एमसी को ऐसे ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद इन दोनों भाई बहन के भी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। बोलती है क्या एक्चुअली में इस लड़के ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, वो अभी सेंट मार्शलिन पे 8 लेवल पहुंच चुका है। अब हमारा क्या होगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आखिर ये जो यहाँ की पावर है कैसे ऑब्जर्व कर सकता है, ये तो फॉर हैबिटेशन पावर है, ये इसको ऑब्जर्व करके कैसे पावरफुल बन सकता है। तभी जो हम एमसी बोलते हैं कि जो बेरबिलियन बर्ड का पावर है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एमसी दरअसल नहीं बोल रहा है, यहाँ पर फेरी मास्टर बोल रही है। वो बोलती है कि देखो ये जो फर्मेलियन बर्ड का पावर है ना इसके अंदर फायर है और ये 5 एलिमेंट थ्योरी के अंदर आता है, इसलिए आज मैं देखो तुम्हारे लिए एक नई टेक्निक बना रही हूँ। और इतना करने के बाद वो फेरी मास्टर होती है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को नई वहीं पे बना देती है और बोलती है कि फ्लेम ब्रस्ट स्लैश। इतना करने के बाद एक बहुत ही खतरनाक अटैक इन दोनों भाई बहन पर कर देती है और उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद तो ये जो लड़की होती है बोलती है कि जूनियर ब्रदर आपको ध्यान देना होगा। इतना करने के बाद वो एक अटैक बनाती है और वो जो अटैक होता है हमारे एमसी वाला उस पर करने लगती है, लेकिन जो एमसी का अटैक होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे कहीं ये दोनों लोग बहुत पीछे जाके गिरते हैं और इन दोनों लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी वो जो फेरी मास्टर होता है बोले ठीक है मैंने ये जितने भी चीज़ें थे मैंने सभी चीज़ों को सेटल कर लिया, इसलिए मैं अपने जो मिरर है उसके अंदर जाकर आराम करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है। तभी जो एमसी होता है अपने बॉडी के अंदर आ जाता है और हमारा एमसी अपनी इधर उधर देखते हुए बोल दे कि ये जो मास्टर है फेरी मास्टर बहुत ज़्यादा रूथलेस है, देखो ना यहाँ पर कितनी ज़्यादा पावरफुल अटैक है कि जगह यहीं पर ध्वस्त होने वाली है। तभी जो एमसी होता है वो कल्ट्रॉन के पास चला जाता है, अब बोलता है कि ये जो फर्नेस है अल्केमी फर्नेस ये टॉप ग्रेड का वेपन है और ये ट्रेजर भी बहुत अच्छा है, चलिए इसको लेकर देखते हैं कि आखिर इससे क्या होता है। तो वे दोनों लोग हमारे एमसी से बोलते हैं कि ब्रदर हाउ लुओ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तभी हमारे एमसी उन सभी की तरफ गुस्से से देखता है। उसके बाद सिन सी टोकन को सान वांग पेविलियन का दिखाया जाता है, वही के मैनर में हमारे एमसी भी खड़ा होता है और ये दोनों लोग भी खड़े होते हैं, जहाँ पे जो लड़की होती है एमसी से माफ़ी मांगते होते बोलती है कि भाई देखो पे मुझे मैं तुमसे माफ़ी कर दो यार, मैं मूर्ख थी कि मैंने तुम पर अटैक कर दिया, देखो मैं अपनी काइंडनेस से उसको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, प्लीज़ 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 ये जो साइनिंग है तुमसे माफ़ी मांग रही है। यह सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलते देखो यार मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बचा कर लाया, तुम लोगों ने मेरी मदद की थी लिटिल बिच को बचाने में, इसलिए तुम सभी लोग समझ जाओ अब से हमारा रिश्ता खत्म। ये सुनने के बाद लड़की बोलती कि देखो यार तुमने हमारी मदद की, इस काइंडनेस को मैं भूल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इसका रिपे करना चाहती हूँ। इतना करने के बाद वो कुछ स्क्रॉल को हमारे एमसी को दे देती है। ये देखने के बाद हम एमसी बोलते कि आखिर ये कैसा स्क्रॉल है। यह सुनने के बाद वो लड़की बोलती कि एक सीक्रेट
स्टोरेज है, जिसके अंदर जो अल्केमिक सेक्ट है उसके बहुत सारे मेथड को, रिफाइनिंग मेथड को, रेयर एलिक्सर के रिफाइनिंग मेथड को रखा गया है। उसके बाद एक टेक्निक को भी देती है जो बोलती है कि ये जो हमारे एम्परर पेब्लोन है इसकी टेक्निक ये भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये सुनने बाद हमारे एमसी उन दोनों चीज़ों को ले लेता है, बोलते हैं ठीक है मैं इन दोनों चीज़ों का एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे एमसी बोलते हैं ठीक है अब तो मैं ये जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर तुम लोग मुझे प्रोवोक करोगे बिना किसी चीज़ के लिए और बिना किसी रीजन के, तो मैं तुम लोगों को मर्सी नहीं दिखाऊंगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है और ये लोग भी हमारे एमसी को देख रहे होते हैं। तब इसी इन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने सेट के अंदर आ गया होता है और हमारा एमसी को 5 दिन लग जाता है अपने सेट के अंदर आने में। तभी जो एमसी बोलता है कि फाइनली मैं तो अब यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी जो हमें एमसी अपने पीक पर आ जाता है, वही उसके पीक के अंदर से आवाज आ रही होती है, कोई बोलते हैं कि डैम इट, ये जो फाइट है 6 सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा शुरू होने वाला है और यहाँ पर जो स्पॉट है उसके लिए भी फाइट करना होगा। अगर हमें क्या करना चाहिए, ये सुनने के बाद हम एमसी भी चौंक जाता है और दरवाजा खोलते हुए बोलते कि मास्टर आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यह सुनकर तो इसका मास्टर बोले कि है बच्चे आखिर तुम यहाँ पर आ गए, बहुत ही सही समय पाए हो। और दोस्तों इसके साथ ये वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो वो जो एरा था, वो जो आर्क था सिल्वर सी डिजर्ट वाला, तो वो यहाँ पर ख़त्म होता है और अब से एक नया कंपटीशन वाला है आर्क शुरू होगा। तो उस आर्क को भी एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी, थोड़ा चुटकी सा भी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, छोटे भाई के थोड़ा सा मदद कर दो।